न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश का मौसम है, लेकिन सियासी तापमान काफी हाई हो गया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस में बगावत सामने आ रही है। यूपी में एक और राजनीतिक दल की एंट्री इस दौरान हो गई है और 2027 में चुनाव होने हैं। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल से नाराज होकर अपना दल एस छोड़ने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा नाम से एक नया संगठन बनाने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को यूपी प्रेस क्लब में अपना मोर्चा के संयोजक चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप पटेल उन्होंने ये कहा है कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का अब दम घुट रहा है। अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल जिसकी अगुवाई कर रही हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति और साथ ही तमाम ये जो चीजें हो रही हैं, नया पार्टी बनाई गई है। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है, उसमें अभी 4 साल शेष हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है, तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था, उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है, वह यदि इस देश की कोई धरती है तो वह बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ, उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग भी भेंट की थी, जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। उसका भी बिहार की धरती से नाता जुड़ा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जीवनदायिनी शक्ति है, भारत की वह आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। जब मैं पटना रहा था तो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं सोच रहा था, और जब मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों यहां पर मौजूद हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है, वह भी एक तरह का वृक्ष ही है, जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है। और साथियों, जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। साथियों, आज जब हम पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि यह पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वानों की निवास स्थली है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे, और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं, भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे इस बिहार राज्य की। मेरे साथियों, बिहार की कमान इस समय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों में है। उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, और मैं जानता हूं
उन्होंने बराबर एक कार्यकर्ता के भाव से काम किया है। और एक बात जो यहां मैं जोड़ना चाहता हूं वो यह है कि यहां मौजूद आप सभी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं, आप स्वर्णिम बिहार के निर्माता हैं। आप सिर्फ पार्टी के सदस्य मात्र नहीं हैं, आप हमारी विचारधारा के योद्धा हैं, आप बिहार के निर्माण की नींव हैं। और आज बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक मैं मानता हूं कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने महान अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे, संगठन को एक नई दिशा देंगे और अपने कार्यकर्ताओं के संकल्प को जन आंदोलन में बदलेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भाजपा के बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो या एक निष्ठावान करता, वह सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह हर दिन राष्ट्र निर्माण की साधना में लगा रहता है। और आज बिहार में यही साधना परिवर्तन की शक्ति बनकर उभर चुकी है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, यह हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर आप जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता है। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर की जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए। लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। दोस्तों, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति यह शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है,
राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि आजाद भारत में यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा था। लेकिन भारत की राजनीति में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और आप जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी और जब हमारे मिशन और विजन के साथ कार्य होगा। चौथा, हमारे कार्यकर्ताओं को मोदी मिशन का वाहक बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और मोदी जी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन अब हमें इन उपलब्धियों की कहानी हर घर तक पहुंचाना है। हर गली तक नहीं है, हर घर तक हमको पहुंचाना है। हर कार्यकर्ता को इस सरकार के 11 साल की कहानी, जो कि जन सेवा राष्ट्र निर्माण की कहानी है मेरे साथियों, उसे घर घर तक पहुंचाना होगा। और 2024 का जनादेश हमारे साथ था। अब 2025 में बिहार की जनता के सामने हमारी सरकार के काम और भाजपा के विचार को पूरी स्पष्टता से रखने का यह समय है। साथियों, पांचवी बात, विपक्ष के द्वारा अलग अलग प्रचार किए जाएंगे, झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है, इसलिए बिहार पीछे रह गया है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मानकर चलिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति है, हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना है। और जब ये बिहार को पीछे धकेलने वाली बात करें तो हम उज्जवल भविष्य का रोड मैप बताएंगे, कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जब वो विभाजन की राजनीति करें तो हम लोगों को जोड़ने वाली बात करनी है,
और जब वह बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाएं, हम शिक्षित बिहार की बात करें, हम लोगों को बताएं कि आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि एनडीए के शासनकाल में इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की, और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि यह बात लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का वह समर्थन करेंगे। केवल आपको उनको याद दिलाना है। साथियों, इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। और पिछले महीने ही विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात भी उन्होंने बिहार को दी है। साथियों, आप सभी को पता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है और आज बिहार का मखाना सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ नहीं रहा है, बल्कि अब वह सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। सुपर फूड के रूप में एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह सभी बिहार वासियों के लिए मैं समझता हूं एक गौरव का विषय है। साथियों, हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की है। मखाना रिसर्च सेंटर को राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हो गया है, यह मुझे बतलाया गया है, जिससे इसमें वैज्ञानिक शोध और साथ ही साथ इनोवेशन, जो नवाचार कहते हैं, नवाचार को स्वाभाविक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा मखाना दोस्तों केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, भारत की बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा और दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान हमारा ये मखाना भी बनाएगा। साथियों, बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए पूरी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ेगी। हमें लोगों को यकीन दिलाना है कि कोई पार्टी बिहार को उसके गौरवपूर्ण इतिहास की तरह गौरवमय उज्जवल भविष्य दे सकती है तो वह केवल और केवल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केवल और केवल गठबंधन यदि कोई है तो एनडीए। साथियों, जब आजादी से पहले श्री सच्चिदानंद जी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के युवा बुद्धिजीवियों ने अलग राज्य की मांग की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो उस समय सारे युवा बुद्धिजीवियों के मन मस्तिष्क में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी इस रत्न गर्भा भूमि के खजाने से एक समृद्ध और खुशहाल बिहार बनेगा। साथियों, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक छोटे से गांव बिहटा से किसान आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, जब केबी सहाय खून से सनी पट्टियों को साफ जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव लेकर बिहार की विधानसभा में खड़े हुए थे, जब राहुल सांकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा जैसे सेनानी परमानेंट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था को हिलाकर रख देने निकले थे, तब बिहार में उम्मीद थी और यहां के लोग भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। बिहार भारत के सुनहरे भविष्य की, मेरे साथियों, एक प्रयोगशाला थी। जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में जमशेद टाटा जी के लिए शाहपुर
साकलात वाला को ने आयरन ओर खोजा था, और इतना ही नहीं, साक्षी गांव में स्टील प्लांट की नींव पड़ी थी। जब बोकारो रांची में टेम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी खड़े हुए थे, जब बिहार के लोगों ने चेकोस्लोवाक और सब रूसी इंजीनियरों के साथ मिलकर विकसित बिहार और भारत का सपना उस समय गढ़ा था। मेरे साथियों, और फिर जब अगस्त 1974 में बीमार जयप्रकाश नारायण जी ने, अस्वस्थ उस समय थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने गांधी मैदान से भारी बारिश में डटे हुए जन समूह से कहा था, भ्रष्टाचार मिटाना है और नया बिहार बनाना है। तब एक बार फिर पूरे राज्य में बदलाव की मसाल जल उठी थी। लेकिन अफसोस मेरे साथियों, लंबे समय तक चली कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और परिवारवादी सरकारों ने इन सभी उम्मीदों को, सभी आशाओं को गहरी निराशा में बदल दिया। साथियों, विकास का पहिया सिर्फ थमा नहीं, बल्कि वो उल्टा चलने लगा इन लोगों के शासनकाल में। यहां की असाधारण प्रतिभा पलायन करने पर लोग मजबूर हो गए। बिहार, जो भारत की राजनीति, समाज और विचार का सिरमौर था, पिछड़ेपन और कुशासन की गिरफ्त में धकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब वह कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। साथियों, बिहार कभी भारत के विकास का अगुवा बन सकता था। इसकी धरती, यहां के लोगों की प्रतिभा और मेहनत में वह सामर्थ्य भी था कि वह राज्य पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श बनता। लेकिन उस सपने को नष्ट किया गया। कांग्रेस और फिर आरजेडी के वर्षों के कुशासन ने उस सपने की हत्या कर दी थी। साथियों, आरजेडी से पहले दशकों तक कांग्रेस भी बिहार के पिछड़ेपन और दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण रही है। 1980 के दशक में जब बिहार में कांग्रेस का कुशासन था, तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे थे, विकास की दशा नहीं बदल रही थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया और बिहार में गवर्नेंस की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। आप जरा सोचिए साथियों, जिस धरती ने साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर आत्मज्ञान तक हर क्षेत्र में भारत को दिशा दी हो, उस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की विफल, भ्रष्ट और जातिवादी राजनीति ने किस गर्त में पहुंचा दिया। साथियों, यह वही बिहार है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, आर्यभट्ट को दुनिया को दिया, चाणक्य नीति दी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय दिए। यही वह बिहार है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भी असफलता की कहानियां उसकी कितनी है, उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो बागडोर किसके हाथों में आई थी? आरजेडी के हाथों में आ गई। उन्होंने बिहार को बेहतर करने की कितनी कस्में बिहार की जनता से खाई थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बद से बदतर करने में उसे इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बिहार की जनता भी इसे समझने लगी है। आरजेडी कांग्रेस राज के दौरान अपराध, जातिवाद और जंगल राज ने साथियों बिहार को ऐसे अंधेरे में धकेला जहां से बाहर निकलने का रास्ता आज तक यह बिहार ढूंढ रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस अंधेरे से निकलने के लिए पूरी ताकत से आज काम कर रही है और काफी हद तक इस अंधेरे से हमारा बिहार निकल चुका है। साथियों, आज ये एनडीए का संकल्प केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, मैं मानता हूं उस ऐतिहासिक अन्याय। तो आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की आज बैठक हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कई अहम आरोप भी लगाए हैं विपक्ष पर और साथ ही साथ कई अहम उपलब्धियां भी बीजेपी के दौरान गिनाई हैं। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।